भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। काग जैसी गंदी वृत्ति को त्याग देता है कौन? जो सच्चा भगत होता है तो वह हंस यानी भगत बनता है। काग निज स्वार्थ पूर्ति के लिए दूसरों का अहित करता है। किसी पशु के शरीर पर घाव हो जाता है तो कौवा उस घाव से नोच नोच कर मांस खाता है। पशु की आंखों से आंसू ढलकते रहते हैं। कौवे की बोली भी अप्रिय होती है। हंस यानी भगत को चाहिए कि अपनी कौवे वाला स्वभाव त्यागे। गुरुदेव कह रहे हैं कि भगत को चाहिए कि नाम उपदेश लेने के बाद में कौवे जैसा स्वभाव त्याग दे, मीठा बोले। भगत की भाषा मीठी होनी चाहिए, गाली गलोच नहीं होने चाहिए, आवाज में कर्कश नहीं होना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कौवा काको धन हरे और कोयल काको देत, यानी कौवा किसका धन खा रहा है, किसका जमीन संपत्ति हड़प रहा है, और कोयल काको देत, और कोयल किसको धनवान बना रही है, पर मीठे वचन बोल के सबको मन हर लेत। कौवा काको धन हरे और कोयल काको देत, पर मीठे वचन बोल के सबको मन हर लेत। इसी प्रकार भगत ने मृदुभाषी होना चाहिए। भगत ने किसी के साथ में ठगी नहीं करनी चाहिए, धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, रिश्वत वगैरह नहीं लेनी चाहिए, किसी की आत्मा नहीं दुखानी चाहिए, चोरी जारी नहीं करनी चाहिए। भगत ने राजनीति नहीं करनी चाहिए, सबके साथ मित्र भाव में रहे, समभाव में रहे। ये लक्षण बताए गुरुदेव भगवान ने। भगत ने फिर उस कव्य वाली वृत्ति को जो नाम दीक्षा लेने से पहले थी उसको छोड़ देनी चाहिए। कोए की बोली भी अप्रिय होती है। हंस यानी भगत को चाहिए कि अपनी कौवे वाला स्वभाव त्यागे, निज स्वार्थवश किसी को कष्ट ना दे, कोयल की तरह मृदु भाषा बोले। ये लक्षण भगत के होते हैं। ज्ञानी यानी सत्संगी के लक्षण हैं। अब सत्संगी भगत के और क्या लक्षण बताए गुरुदेव भगवान ने? सतगुरु का ज्ञान तथा दीक्षा प्राप्त करके यदि शिष्य जगत भाव में चलता है वह मूर्ख है। सतगुरु से दीक्षा लेने के बाद भी भगत अगर जगत भाव में चल रहा है, सांसारिक भाव में चल रहा है, तो गुरुदेव कहते हैं मूर्ख है, मूर्ख। अब सतगुरु से दीक्षा लेने के बाद, इतना ज्ञान लेने के बाद अपने स्वार्थ के लिए गांव वालों के लिए स्टेडियम बना दिया, गांव वालों को खुश करने के लिए बैडमिंटन का स्टेडियम, ताकि धनाना गांव वाले धनाना आश्रम में कोई रोक टोक पैदा ना करें। तो निज स्वार्थ के लिए जगत भाव में चल रहा है गुरु जी का परिवार। ये कोऑर्डिनेटर हरियाणा के जाट आरक्षण में जाकर संगत को बैठा दिया, खुद भी जाके बैठ गए। महीने महीने तक ड्रामा करते रहे जाटों के धरनों पर और करोड़ों रुपया चंदे के रूप में दे दिए। इसको कहते जगत भाव में चलना। भगतों ने आरक्षण चाहिए क्या इस गंदे लोक में? इस गंदे लोक में यदि किसी भगत को आरक्षण चाहिए तो वो गधा बनेगा, गधा। सतलोक नहीं जा सकता। राजस्थान के मृतक गैंगस्टर जो पुलिस एनकाउंटर में मारा जा चुका है, उसकी सीबीआई जांच का समर्थन राजपूत करणी सेना के लोग कर रहे थे, उसके समाज के लोग। जबरदस्ती सतगुरु रामपाल जी के भक्तों को सतगुरु रामपाल जी के काल प्रेरित परिवार ने जलती हुई आग में बैठा दिया। ये होता है जगत भाव में चलना। बेवजह गोहाना जाट धर्मशाला का 5वां फ्लोर गुरुदेव के दोनों लड़कों ने बनवाने का ठेका ले लिया 1 करोड़ रुपए की लागत से। संगत का ज्योति पाठ का पैसा कुएं में डाल दिया, आग में झोंक दिया। इसको कहते हैं जगत भाव में चलना। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय जो लोग उनके दर्शन करने आ रहे थे राम लला के, जबरदस्ती जगत भाव में चलते हुए सतलोक आश्रम वालों ने, गुरुदेव के परिवार ने अयोध्या में 1 महीने का भंडारा लगा दिया। ये होता जगत भाव में चलना। भाई और बहनों, ये सत भक्ति मार्ग है। बकवाद करके कोई भी आत्मा आज तक सतलोक नहीं जा पाई। इसीलिए तो हम लोग अभी तक यही पड़े हैं। और सतगुरु का काल के साथ एग्रीमेंट है, सतगुरु जरा भी भाईचारा फालतू का नहीं निभाएगा, पक्ष विपक्ष की भूमिका नहीं करेगा। जब तक ये आत्मा ज्ञान को आधार बनाकर इस काल लोक के दुखों से दुखी होकर सतलोक चलने की चेष्टा नहीं करेगी, जैसा भाव जैसा चाव हमारे को सतलोक से नीचे आने का चढ़ा था काल के साथ है, इतना ही वो कशक, वो तड़प जब तक हमारी वापस सतलोक जाने की नहीं बनेगी, ये परमात्मा हमें स्वीकार नहीं करेगा। और जगत भाव में चलने से ये कशक कभी जिंदगी में नहीं बनने वाली।
तो जो कार्य वर्तमान में गुरुदेव की गैर हाजिरी में 2014 बरवाला कांड के बाद गुरुदेव का परिवार कर रहा है, कोऑर्डिनेटर कर रहे हैं, लाखों की संगत उनके पीछे मूर्ख होकर कर रही है, ये जगत भाव वाले कार्य हैं। ऐसे कुकर्म करने से, ऐसी बकवादों में पड़ने से लाख जन्म भी सतलोक नहीं मिल सकता। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव, सतगुरु का ज्ञान तथा दीक्षा प्राप्त करके यदि शिष्य जगत भाव में चलता है तो वो मूर्ख है, वह भक्ति लाभ से वंचित रह जाता है। कौन सा भक्ति लाभ? मोक्ष। वह भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते, उसी समय उनका कनेक्शन सतगुरु से कट जाता है, फुल स्टॉप लग जाता है। भले वो माला करते रहो, आरती करते रहो, आश्रमों में आते रहो, जाते रहो, लड्डू जलेबी खाते रहो, लेकिन फुल स्टॉप लग जाता है। फिर वे सार शब्द प्राप्ति के योग्य नहीं बन पाते। इसलिए तो सतगुरु ने अभी तक किसी को सार शब्द नहीं दिया। ये सार शब्द भक्तों को वो ही दे रहे हैं जो जगत भाव में चल रहे हैं। यानी वर्तमान में भगत ही भक्तों को सार शब्द दे रहे हैं, सतगुरु नहीं दे रहा किसी को। सतगुरु तो सार शब्द के योग्य बनाने के लिए 2014 बरवाला कांड के बाद से परीक्षा ले रहा है। और भैया परीक्षा के समय में पढ़ाई नहीं होती, परीक्षा के समय में पढ़ाई नहीं होती, नए एडमिशन नहीं होते। तो ये तो अपने धार्मिक धंधे के लिए सतलोक आश्रम खोले जा रहे जगह जगह। गुरुदेव कह रहे शिष्य जब तक उपदेश लेने के बाद जगत भाव में चलेगा वो सार शब्द के योग्य नहीं बनता। तो 2014 बरवाला कांड के बाद से पूरी की पूरी संगत जो सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई है ये जगत भाव में तो चल रही है, भक्ति भाव है कहां इनके पास है। तो कौन सा सार नाम मिल रहा है इनको? फर्जी, फर्जी सार नाम, फर्जी सार शब्द। वे सार शब्द प्राप्ति के योग्य नहीं बन पाते। यदि अंधे व्यक्ति का पैर बिस्टे यानी टट्टी या गोबर पर रखा जाता है तो उसका कोई मजाक नहीं करता। नादान व्यक्ति कोई गलती कर दे उसका कोई मजाक नहीं करता। छोटा बच्चा मां की गोद में पेशाब कर दे कोई मजाक नहीं करता। लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के बाद, समझदार बनने के बाद, सतगुरु से उपदेश लेने के बाद शिष्य यदि जगत भाव में चलता है, बकवाद करता है, गंदी राजनीति करता है, समाज के साथ में यारी दोस्ती निभाता है, उसके बाद वो आत्मा सतगुरु की नजरों में गिर जाती है, समाज में हंसी का पात्र बनता है, हंसी का पात्र। यदि अंधे व्यक्ति का पैर बिस्टे यानी टट्टी या गोबर पर रखा जाता है तो उसका कोई मजाक नहीं करता, कोई उसकी हंसी नहीं करता। यदि आंखों वाला यानी भगत कुठोर गलत स्थान पर जाता है, पर नारी गमन, चोरी करना, मर्यादा तोड़ना, अब मर्यादा तोड़ने में सारे काम आ गए। अयोध्या में जाके भंडारा करना, जाटों का आरक्षण, गुंडों की सीबीआई जांच, जाटों की धर्मशाला, धनाना में हॉस्पिटल बनाना, स्टेडियम बनाना, ये दुनिया भर के पाखंड करना, ये सब मर्यादा तोड़ने के अंतर्गत आते हैं। पर नारी गमन, चोरी करना, मर्यादा तोड़ना, वर्जित वस्तु तथा साधना का प्रयोग करना कुठोर कहा जाता है, तो निंदा का पात्र होता है। आने वाले समय में भक्ति इतिहास में गुरुदेव के बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, ये कोऑर्डिनेटर, ये सब निंदा के पात्र बनेंगे, निंदा के पात्र। क्योंकि आने वाले समय में पूरी पृथ्वी पर इसी परमेश्वर का ज्ञान और इसी की मर्यादा होंगी। उस समय ये जो यादगार इन्होंने जो बनवा दिए हैं गुरुदेव की गैर हाजिरी में जगत भाव में चलते हुए, ये धनाना में स्टेडियम बना दिया, यादगार बना दी कि आने वाला भगत समाज हमारे को कुठोर दृष्टि से देखे कि रे गधो, सतगुरु के परिवार में जन्म लेने के बाद भी तुम सतगुरु के मोटे मोटे नियम भी नहीं समझ पाए। सतगुरु ने तो प्रथम नाम दीक्षा के समय बता दिया कि भक्तों ने ताश भी नहीं खेलनी, कोई गेम नहीं खेलना, सहयोग नहीं करना, और तुमने ये 1 करोड़ रुपए का स्टेडियम बनवा दिया धनाना वालों के लिए, तो वो निंदा के पात्र बनेंगे। ये सात संगति के माध्यम से जो वीडियो बन रहे हैं, जो इनके कुकर्मों को दिखा रहे हैं, इन वीडियो को देख देख कर, इनके जगत भाव वाले कुकर्मों को देखकर आने वाला भगत समाज इनको निंदा की दृष्टि से देखेगा, निंदा की दृष्टि से, कि तुमसे बड़ा मूर्ख तो कोई धरती पे है ही नहीं। तुम कहलाते थे गुरु जी के बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, कोऑर्डिनेटर, बड़े बड़े भगत, तुम बड़े बड़े आश्रम चला रहे थे, और ज्ञान तुम्हारे को 2 दिल्ली का भी नहीं। तुमने एक भी मर्यादा गुरुदेव की सुरक्षित नहीं रखी। तो आने वाले समय में यही गुरु का काल प्रेरित परिवार समाज में निंदा का पात्र बनेगा जब गुरु जी का ज्ञान पूरी पृथ्वी पर होगा। अनुराग सागर के पेज नंबर 162 तथा 163 का सारा। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के,
रकट गए फंद 84 के, रकट गए फंद 84 के।